दोस्तों, जिस चीज का डर था आखिरकार वही हो गया। जी हाँ, ईडी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही है और इसी बीच पश्चिम बंगाल में, जी हाँ, ममता बनर्जी के राज में ईडी पर 200 लोगों ने हमला कर दिया। ईडी की टीम को खदेड़ दिया गया है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। किस प्रकार से ईडी सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मान रही, ऐसा लग रहा दोस्तों। और इसी बीच जनता को अपने हथियार उठाने पड़ गए। जी हाँ, बताया जा रहा कि कई ईडी अफसरों का तो सिर भी फोड़ दिया गया है। पूरी खबर हम आपको बताएंगे विस्तार पूर्वक। आखिरकार ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि लोगों को अपने हाथों में हथियार उठाने पड़े या लोगों को अपने हाथों में कानून लेना पड़ा? ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? आपने लगातार देखा होगा किस प्रकार से जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ईडी की हरकतें भी बढ़ रही हैं दोस्तों। और हरकतें बढ़ रही हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। जी हाँ, आपने देखा होगा लगातार जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ही इस तानाशाही सरकार को कुछ ऐसा लग रहा कि 2024 में उनके साथ खेला हो सकता है। और इसीलिए तब से ही खासकर ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा किस तरीके से ममता बनर्जी के भतीजे को लगातार टारगेट किया जा रहा था। लगातार ईडी के सम्मन उनके पास जा रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी। लेकिन क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए को लेकर सुनवाई चली, लेकिन उसको बीच में रोक दिया गया। सुनवाई पूरी नहीं की गई। जो 5 जजों की पीठ बैठाई गई थी उसको ही हटा दिया गया। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? अब तो बहुत सारी चीजों पर संदेह होने लगा है। आखिरकार किस तरीके से हमारे देश से विपक्ष को उखाड़ कर फेंकने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन अब जो देश की जनता है वो अब अपने हाथों में हथियार उठा लिए है उसने। और 2024 से पहले यह भी बताया गया है, लगातार आपने देखा होगा हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार एक बात कह रहे हैं कि 2024 से पहले अगर आपने ये नहीं देखा कि आप किस खाई की तरफ जा रहे हैं और 2024 में नहीं संभले, तो उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और इसी चीज को देखते हुए पश्चिम बंगाल के अंदर 200 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं ईडी की टीम पर हमला कर दिया। और ईडी की टीम, आप सभी को बता दें, टीएमसी के नेता एस के शाहजा के वहां पर रेड करने पहुंची थी। राशन घोटाले के मामले में लगातार ईडी की रेडें डलवाई जा रही है। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शाहजा के घर पर रेड डलवाई गई, जिसके बाद ईडी के अधिकारी बताया जा रहा है कि ताला तोड़ रहे थे घर का। उसी समय पर 200 लोगों की भीड़ अचानक आ जाती है, ईडी की टीम पर हमला कर देती है। ईडी की जो टीम गाड़ियों में वहां पर पहुंची थी, उन गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर दी जाती, उनको तहस नहस कर दिया जाता है। आखिरकार देश के लोगों में इतना गुस्सा किस चीज को लेकर है दोस्तों? हमारे देश के अंदर सरकारी एजेंसी एक तरफा विपक्ष को खत्म करने में लगी हुई है। इस समय पर जनता करे तो क्या करे? लगातार आपने अब तक कोई खबर सुनी है कि बीजेपी के उस नेता के घर ईडी ने दस्तक दिए हैं? लगातार सुनने में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन से जो जुड़े हैं उनको ही या उनके करीबियों को, आपने देखा विधानसभा चुनाव से पहले किस प्रकार से राजस्थान, छत्तीसगढ़ में ईडी की धड़ाधड़ रेडें डली कांग्रेस के नेताओं पर। और अब भी ऐसा हो रहा दोस्तों, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के राज में वहां पर ईडी दस्तक दे रही है, लगातार दस्तक दे रही है और लगातार परेशान कर रही है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कम से कम जाननी चाहिए। या ईडी जिस तरीके से बिना कोई वारंट, बिना कोई नोटिस दिए गिरफ्तारी कर लेती है, इन चीजों को देखना चाहिए। आपने देखा होगा
हाल ही की बात करते हैं दोस्तों, ज्यादा पूरा पीछे हम नहीं जाते हैं। किस प्रकार से संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि संजय सिंह को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस, बिना किसी वजह, एक सरकारी गवाह के बयान के आधार पर बताया जा रहा है, उनको घर से उठा लिया गया और अभी तक वो जेल में है। यानी कि वो एक बार ये करना चाहते कि किसी भी तरीके से एक बार पकड़ ले, जेल में डाल दे, फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और इसी तरीके से विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब लोग एकजुट हो चुके हैं दोस्तों, और एकजुट होने का ये नमूना आपके सामने आया है। किस प्रकार से हम इस खबर को निंदनीय भी कहेंगे। निंदनीय हम इस खबर को इसलिए कहेंगे कि ईडी किस तरीके से एक ऐसी ईडी बन गई जिस पर से लोगों का भरोसा उठ गया दोस्तों। वो ईडी जो लगातार भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बनाई गई टीम थी, लगातार उसके लिए काम करने वाले लोग थे ईडी के, वो खुद रिश्वतखोर हो गए, वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए, खुद वो रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। किस चीज पर भरोसा किया जाए, ये देश की जनता बहुत गुमराह हो गई है। और खासकर इन चीजों को लेकर कि जब से ईडी लगातार विपक्ष को धड़ल्ले से पकड़कर जेलों के अंदर ठोक रही है, इस चीज को लेकर हमारे देशवासी बहुत गुस्से में हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा कि इस तानाशाही सरकार ने बंगाल की शेरनी से पंगा ले लिया है। हम ऐसा इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह भी है। आपने एक बयान सुना होगा ममता बनर्जी का, जब ईडी की रेड उनके भतीजे पर डाली गई थी, लगातार उनको सम्मन जारी किए गए थे, तब उन्होंने कहा था कि यदि आप हमारे 2 नेताओं को जेल भेजते हैं तो हम आपके 8 नेताओं को, 4 नेताओं को जेल में भेजेंगे। जी हाँ, यानी कि आपसे दुगने नेताओं को आपकी पार्टी के जेल में भेजेंगे, ये कहा था ममता बनर्जी ने। और जिसके बाद ये तानाशाही सरकार काफी घबरा भी गई थी दोस्तों, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा विपक्ष को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब वो विपक्ष तोड़ते तोड़ते बंगाल में पहुंच चुके हैं, और बंगाल में ममता बनर्जी उनके पैर टिकने नहीं देगी। जी हाँ, आपने देखा किस तरीके से क्या हो गया, और ईडी की टीम किस तरीके से जो मनमाने तरीके से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि लगातार किस तरीके से आप ये काम कर रहे हो। और खासकर मैं आपको एक चीज याद दिला देता हूं, मनीष सिसोदिया की जब जमानत की याचिका डाली गई थी, तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कैसा केस आप लेकर आए हो, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपका केस 2 मिनट में बिखर जाएगा। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को हिदायत दे दी थी। लेकिन उसके बाद भी ऐसी क्या पीछे से ताकत मिल रही है कि ईडी किसी भी तरह से रुकने को तैयार नहीं है दोस्तों। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव पर सबकी नजरें हैं, और इससे पहले बताया जा रहा है कि लगातार विपक्ष को ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से लोग अपने सम्मान के लिए खुद तत्पर आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा दोस्तों ज्यादा दिन ईडी की ये तानाशाही नहीं चलने वाली है। आपकी इसके बारे में राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक जरूर जुड़ेंगे हर उस खबर के साथ जो शायद आपको गोदी टीवी चैनल ना दिखाते हूं। तो अब आप हमारे इस मंच को और बड़ा कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी बड़ी अपडेट के साथ। सभी को नमस्कार।